हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज शिव शुक्ला एंड यू आर वाचिंग स्कोप एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेईई एडवांस का सीक्वेंस एंड सीरीज का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आप कह सकते हैं उसको बहुत ही टफ क्वेश्चन था, वो टफेस्ट क्वेश्चन अभी तक सीक्वेंस सीरीज में जो जेईई एडवांस में पूछा गया है पिछले 10 सालों में। तो आज मैं उसका सोल्यूशन एक यूनिक वे में देना चाह रहा हूँ आपको। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको मेरा सोल्यूशन कैसा लगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है एस एन बराबर समेशन में के बराबर 1 से 4n तक वैल्यू चढ़ी हुई है और ये हमारा एक्सप्रेशन है -1 की पावर के प्लस 1/2 इंटू के स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को देखने से तो ये किसी भी एंगल से नहीं लगता ये टफ है। एक्चुअली में क्वेश्चन टफ भी नहीं, लेकिन इसमें कुछ बेसिक बातें ऐसी हैं जो हम लोगों ने समझी नहीं होती है जब हम चैप्टर पढ़ रहे होते हैं स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से हम लोग को ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। और इसी वजह से शायद उस टाइप का एग्जाम हॉल पे अलग होता है बिल्कुल पेपर करने का माहौल, और जो घर पे हम लोग पेपर करते हैं वो अलग हमारे आसपास का माहौल होता है, तभी शायद ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए। तो अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैंने ऑलरेडी थोड़ा सोल्यूशन लिख रखा है, इस वजह से मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। इतना हर कोई कर सकता है और मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कैसे किया ये मैंने। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन देखने से आप देखेंगे यहाँ पे k की वैल्यू 1 दी हुई है। तो नॉर्मली आप एज अ जेईई एस्पिरेंट आप पहले k की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। तो मैंने वही किया, सबसे पहले k की वैल्यू 1 रखी है तो मुझको ये एक्सप्रेशन मिला, 2 रखी है तो ये मिला, 3 रखी है तो ये मिला, और उसके बाद डॉट 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 कर देते हैं हम लोग, आपको मालूम है समेशन वाले क्वेश्चन में। और लास्ट में जो 4n है ये मैंने 4n का एक्सप्रेशन रखा है, जिसको मैंने ऊपर करके दिखा दिया है क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी। फिर इसके बाद क्या किया, मैंने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया। तो ये बना -1 का स्क्वायर, यहाँ पर ये बना -1 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ पर बना -1 की पावर 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस -1 की पावर 10 इंटू 4 का स्क्वायर। और ये लास्ट का जो एक्सप्रेशन है मैंने इसको सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व भी करूं यहाँ से यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, और तो अभी इस समय हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है जिससे हम इसको सॉल्व कर सके। इस वजह से मैंने फालतू में टाइम न वेस्ट करते हुए इसको छोड़ दिया। इस पर अभी मैं ध्यान नहीं दूंगा, जब मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी तब मैं इसको यूज करूंगा। तो मैंने इतना लिख लिया। अब इसके बाद मैंने वापस इसको सॉल्व किया तो मुझको ये एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ जो कि था -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि आप देख पा रहे हैं स्टार्टिंग की 2 डिजिट में माइनस है, फिर 2 डिजिट में प्लस है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, मोस्टली क्या कर सकते हैं कि 1 2 3 4 तक वैल्यू रखते हैं क्योंकि ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 1 और 2 शुरू की 2 डिजिट माइनस की है, फिर बाद की 2 डिजिट प्लस की है। कहीं ऐसा तो नहीं जो ये सीरीज है वो इस तरीके में माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। तो हम अगर वापस से फिर इसकी वैल्यू के की 4 3 की, जैसे हमने यहाँ तक 3 तक वैल्यू रखी थी तो हमको ये एक्सप्रेशन मिला। अगर हम 4 रखेंगे तब क्या मिलेगा, जैसे मैंने 4 पे रखा था, ठीक है, अगर मैं 5 रखूंगा तो क्या मिलेगा। तो जब हमने 5 रखा और 6 रखा तो हमको एक्सप्रेशन ऐसा मिला जो कि था माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस। तो हमको ये तो मालूम पड़ गया ये कुछ एक्सप्रेशन तो बन रहा है। अब ये क्या एक्सप्रेशन बन रहा है वो तो हमें पूरा सॉल्व करने पता चलेगा। अब यहाँ से असली गेम चालू होता है। अब आपको क्या करना है, अब इतना देखने के बाद कोई भी सोचेगा मैं इसको सॉल्व करूं, इसका स्क्वायर खोलूं, सबसे बड़ी गलती यही होगी। अगर हम लोग इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन एक चीज आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की थोड़ी थोड़ी फील आ रही होगी। जब आप ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फील लग रही होगी आपको, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी है और माइनस प्लस का साइन भी है। अब बात आती है कि हमको कौन से नंबर्स को स्क्वायर में लेना है, ये भी बात बड़ी चीज है। अगर हम इसको 3 और 2 को लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी है तो 1 हो जाएगा, ए प्लस बी है 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम वैसे लेते हैं तो वो हमारा कुछ फायदा हमको दिख नहीं रहा, क्यों, क्योंकि दूसरा अगर मैं लेता हूँ 1 और 3 को, ये आप ध्यान से देखिएगा, इसको समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये मान लिया 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब आपको पता है ये कैसे खुलेगा, 3 माइनस 1 और ये खुलेगा 3 प्लस 1 करके। तो 3 माइनस 1 तो 2 हो गया, 3 प्लस 1 4, 2 सा 8 आ रहा है इसका आंसर। चलिए कोई बात नहीं। अब मैंने इसके बाद इसको लिया 4 और 2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने प्लस लगाया हुआ है तो ये बनेगा a माइनस बी और ये बनेगा a प्लस बी। तो 4 माइनस 2 2 हो गया, 4 2 6 हो गया, तो ये 6 2 सा 12 बन रहा है, 8 12। आपको 4 का गैप इसमें दिख रहा होगा, आपको एपी समझ में आ रही होगी क्योंकि ये क्वेश्चन भी एपी का ही। तो अब इसके बाद मैं जो ये वैल्यू लूंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 2 है तो 1 छोड़ करके ये लिया हमने, ये था तो 1 छोड़ के ये लिया। तो अगर हम ये लेंगे तो 1 छोड़ करके हमको लेना होगा 5 के साथ हम जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे 7। ये आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, ऐसे ही धीरे धीरे जब आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तब आपको अंदाजा लगेगा। तो अगर हम 7 वैल्यू लेते हैं तो हमको मिलता है 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, जो कि 7 माइनस 5 हो जाता है हमारा 2 और 7 प्लस 5 हो जाता है 12, तो 12 2 24। अब हमें सीरीज देख रहा होगा आप 8 12 24, आपको सीरीज दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पे तो 4 का डिफरेंस था, यहाँ पे 12 का डिफरेंस है। मतलब क्या समझ रहे हो, ये अभी भी एपी नहीं बन रही है हमारी। अब अगर मैं इससे 2 कॉमन ले लूं तो मुझे 2 कॉमन लेने पर मिलेगा, 2 कॉमन लिए मैंने, यहाँ मिलेगा मुझको 4
और यहाँ मिलेगा मुझको 6, 2 6 12 और 2 12 24, तो डॉट डॉट डॉट, तो ये मिला 4 6 12, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मुझको 4 6 12 मिला। अब इसके आगे की अप्रोच भी काफी अच्छी है, जो कि हम लोग अब देखते हैं। तो अब यहाँ पर आके हमारी गाड़ी जो है फंस जाएगी। अब इसके आगे क्या करें? अब जेईई एडवांस में उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, जहां तक 2 करेक्ट ऑप्शन थे, एक था 1056, एक था 1332, ये 4 ऑप्शन उसके 2 ऑप्शन करेक्ट थे, मल्टी करेक्ट था। अब ये आया कैसे? अब हमको यहाँ पे चलाना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में अगर मैं इनकी वैल्यू 1 लेता हूँ, 2 लेता हूँ, 3 लेता हूँ, 4 लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऑप्शन मैच करना है, आंसर तो मेरा 1 से भी आ रहा है, 2 से भी आ रहा है, मैं ऐसे करता जाऊंगा, वैल्यू लूँ, तो मैं अगर n की वैल्यू 8 ले रहा हूँ, तब आप देखोगे अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये 32 इंटू 33 होगा, और जहां तक मेरे हिसाब से ये 1056 होगा, क्योंकि लास्ट की डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 6 आ रहा है। और अगर n की वैल्यू 9 लोगे तो 9 4 36 हो गया, इंटू में ये 9 4 30 प्लस 1 37 हो गया। अगर n की वैल्यू 9 है तो 7 6 42 आ रहा है, जो कि लास्ट की डिजिट 2 है जहां तक, तो मुझे लग रहा है इसका आंसर 1332 और 1056। तो ये थे इसके दो आंसर। आंसर से हमें उतना ज्यादा लेना देना नहीं है, हमें मतलब था कॉन्सेप्ट से ये हुआ कैसे। यहाँ पे दो चीजें मालूम पड़ी, पहला तो ये 4n टर्म से 2n टर्म्स बना, फिर 2n टर्म से n टर्म्स बना, और दूसरी चीज जो हमने स्क्वायर्स लिए थे वो 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्यों लिया? हम और भी स्क्वायर ले सकते थे, 4 3 का ले सकते थे, वहां से तो डायरेक्ट हमारा 1 बन रहा था, लेकिन हमने इसलिए लिया क्योंकि ये क्वेश्चन ही एपी का था, तो हमें किसी तरीके से एपी इसमें क्रिएट करनी थी। अगर हम एपी ना क्रिएट करते तो कहीं हम ना फंस जाते। वो मेथड भी सही है, लेकिन मैंने उसको अभी तक ट्राई नहीं किया, मैं उसको जरूर ट्राई करूंगा। अगर मेरा उससे क्वेश्चन बन जाता है तो मैं इस क्वेश्चन को उस मेथड से भी अपलोड करूंगा। तो आपको ये मेथड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।